प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी धरती पर एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां सर्वोच्च सम्मान अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मिल चुका है अवार्ड। कुवैत के प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात बेहद गर्मजोशी से दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। भारत कुवैत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को लेकर चर्चा हुई। आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कुवैत दौरे का आज दूसरा दिन, बायन पैलेस में मीर शेख से मुलाकात। मीर शेख ने गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कुवैत की कई बड़ी शख्सियतों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, भारत के राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। कुवैत में कल प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के श्रमिकों के साथ बिताया बेहद आत्मीय पल। पीएमओ ने जारी किया बातचीत का वीडियो। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में प्रवासियों के योगदान का भी जिक्र किया। कहा, देश की प्रगति में आपके पसीने की भी महक आती है। संभल में अब मिली 250 फीट गहरी रानी की बावड़ी, राजस्व विभाग ने कराई खुदाई। संभल में 40 साल पुराने मंदिर मिलने के बाद डीएम को मिला था एक और शिकायती पत्र, जिसमें बावड़ी का जिक्र किया गया था। बड़ी बस्ती के बीचों बीच एक इलाके की खुदाई के दौरान मिली बावड़ी, मिट्टी के नीचे दब गई थी विशालकाय बावड़ी। 2 मंजिला इमारत की मिट्टी हटाकर की जा रही है जांच। आगे भी नक्शे के आधार पर जांच के अधिकारियों ने कही बात। संभल में 40 साल से बंद मंदिर में हुआ भंडारा, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात जारी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का किया ऐलान। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी हर महीने 2100 रुपए की मदद, घर चलाने में आसानी होगी। महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराना हो जाएगा अनिवार्य। घर घर जाकर आप कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन में करेंगे मदद। दिल्ली में कल से संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सरकारों पर साधा निशाना, कहा मध्यम वर्ग के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। गृहमंत्री अमित शाह का त्रिपुरा में आज दूसरा दिन बीजेपी दफ्तर के साथ कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। त्रिपुरा में सहकारिता के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की अनदेखी की गई। माणिक सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह का 2020 में 38,000 ब्रू रियांग समुदाय के लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रताप ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, कहा गृहमंत्री शाह ने बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इससे संविधान का अपमान हुआ है। शिवपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को घेरा, कहा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ गृहमंत्री शाह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ एक्यूआई की हालत खराब। धुंध के चलते कई इलाकों में विजिबिलिटी कम। दिल्ली और एनसीआर में ठिठुरन बढ़ने से बढ़ी बेघरों की तादाद, रेन बसेरों में गुजारा कर रही रात। दिल्ली में शीतलहर के साथ फॉग का भी असर, अक्षरधाम इलाके में विजिबिलिटी बहुत कम।
दिल्ली के मिंटो रोड पर धुंध के चलते विजिबिलिटी रही बहुत कम, लाइट जलाकर सड़कों पर निकली गाड़ियां। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में सुबह छाए रही कोहरे की चादर, गलन के साथ बढ़ी ठंड। गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों के लिए गुड न्यूज, क्रिसमस के बाद दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान। उत्तर और पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर की रात से हो जाएगा सक्रिय। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी, कई राज्यों में ओलावृष्टि का अनुमान, राज्यों को सतर्क रहने का अलर्ट। इसरो का मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग स्पेडेक्स तैयार हुआ, 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्चिंग। डॉकिंग स्पेडेक्स के सफल परीक्षण पर ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा भारत। लॉन्चिंग की तैयारियां लगभग पूरी। गिरफ्तारी वारंट को लेकर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सफाई, कंपनी के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ का काउंटडाउन हो गया शुरू। भव्य, सुरक्षित और डिजिटल मेले के लिए तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल तकनीक पर जोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले विदेशियों के लिए एआई चैटबॉट की लॉन्चिंग तकनीक की मदद से दूसरी भाषा के लोगों की बात समझने में आसानी होगी। खोया पाया केंद्र पर एआई चैटबॉट का होगा इस्तेमाल। अंग्रेजी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जैसी कई भाषाओं से लबरेज। प्रयागराज महाकुंभ में घोड़सवार जवानों की भी तैनाती, घोड़े से मेला क्षेत्र की पेट्रोलिंग। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसा ही होगा। साधु संतों और देश की बड़ी हस्तियों को आयोजन आमंत्रित किया गया। दिल्ली में जियो गीता इंटरनेशनल मेडिटेशन डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने सभी का स्वागत किया। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ लगाए जाएंगे बांस के पेड़। बांस की लेयर होने से हादसे के वक्त कम होगा नुकसान। मुंबई में नारी सशक्तिकरण शिविर में केंद्रीय पीयूष मंत्री पीयूष गोयल सम्मानित हुए। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं से बातचीत की। बुलंदशहर के सलमा हकान मोहल्ले में मिला एक प्राचीन मंदिर बेहद जर्जर स्थिति में। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार, सुनी फरियाद। जनता दरबार के दौरान बच्चों को दुलारते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों को अपने हाथों से बांटी टॉफी। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिट इंडिया का संदेश। साइकिल रैली में नजरिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक निकाली गई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली। केंद्रीय मंत्री मांडविया भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए। पुणे में फैमिली रन 3.0 में शामिल हुए शरद पवार, हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ।